माँ की ममता अनमोल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रवि अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया। वह भी नौकरी करती थी। रवि और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रवि के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके कारण उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। रवि की माँ खुद को एकदम अकेली सी हो गई थी, जिसके बाद रवि कुछ दिनों बाद अपनी माँ को अपने साथ शहर लेकर आता है। जिसके बाद शहर में आकर रवि की माँ खुद को एकदम अकेली पाती है। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटी की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रवि और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रवि की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रवि का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रवि भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रवि की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में ही एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन रवि अपने काम में बिजी था। सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रवि का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रवि की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन रवि अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रवि घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो आप घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती थी और अब तो उसकी कंपनी भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। ये सुनकर रवि की माँ ने खाने का टिफ़िन रवि की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रवि को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई है। उसके बाद रवि की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रवि की अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए ही खाना लेकर आई थी। अब उसे पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया। और इस तरह रवि अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसके संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपने मूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते तो हम उन्हें बुढ़ापे में उन्हें क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरे। तो कैसा लगा यह कहानी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर।